अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और पाक व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का रिव्यू जिसको यूज़र व्यू भी कह सकते हैं, बट यूज़र रिव्यू तो नहीं, मेरा ख्याल है वॉक अराउंड वीडियो कह लेते हैं। मेरे साथ उमर मौजूद है। पहले आपने EQS की वीडियो में इनको देखा था। उमर साहब जो है पाकिस्तान में नई से नई गाड़ियाँ लाने का जो है ना इन्होंने वादा किया कि मैं एक नई से नई गाड़ी लेके आऊँगा, और अब इन्होंने जो गाड़ी इंपोर्ट की है ये नन अदर देन EQC है, मर्सिडीज़ बेंज की। और हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लुक रिव्यू जो है। उमर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर बताइएगा आपकी गाड़ी का जो मेक मॉडल वेरिएंट जो इसका वो क्या है? सर ये EQC है 400 मैटिक, इसको बेंज कहता है, और ये उसका AMG प्रीमियम प्लस वेरिएंट है जो कि टॉप स्पेक इस गाड़ी में ऑफर करता है बेंज। सही है। जिसकी क्लेम्ड माइलेज है तकरीबन 470 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली वो इम्प्रूव होती है राइट नाउ। अभी फर्स्ट चार्ज पे गाड़ी जो है वो मैक्सिमम रेंज 385 किलोमीटर्स कह रही है, जी जो कि 95% बैटरी है। आपको भी पता है माशाल्लाह, यू आर वेल अवेयर के जब ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जितना चार्ज करेंगे उस साइकिल्स जिसके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे तो जो क्लेम एवरेज है 470 प्लस, प्रैक्टिकल मेरा ख्याल है 400 तो मिलेगी 400 मिलेगी। और इसके मेरा ख्याल है 80 किलोवाट आवर की बैटरी है, 401 bhp और 760 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव नंबर। बिल्कुल। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो उमर भाई सबसे पहली बात तो ये एक प्राइस रेंज का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अगर मैं देखूं तो इट विल बी क्लोजेस्ट टू, अगर रेंज वाइज देखा जाए तो ऑडी की ई-ट्रॉन की जो क्वार्टर 55 है, हमारे यहाँ ज़्यादातर क्वार्टर 50 है, तो जो 55 है उसकी जो क्लेम माइलेज है वो तकरीबन 350 किलोमीटर है, और वो गाड़ी बहुत कम आई है, ज़्यादातर 50 आई है। 50 इस टाइम 2 करोड़ 20 लाख की है, और जो 55 है वो मेरा ख्याल है 2.5 करोड़ रुपए की होगी। तो ये गाड़ी किस प्राइस रेंज में है? ये जी 32 मिलियन हम इसका डिमांड कर रहे हैं। है। और जो है गाड़ी जो है उस लिहाज से अगर देखें कि 55 क्वार्टरों की जो बैटरी पावर पैक है, सही है। आई बिलीव दैट इज नॉट मोर देन 65 जो उसका बैटरी पैक है। इसका तो 80 है। इसका 80 है। तो नेचुरली जो गाड़ी है वो आप एक और देखें सड़क पे जा रही है, ये भी मैंने दी हुई है गाड़ी। अच्छा, मैंने मेरे अंकल ही मैंने वैसे कहते हैं ना लोग के कोई चीज में बैठे तो नजर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी आपसे मैं कह रहा था कि मुझे पहले कभी नजर नहीं है, सिर्फ तस्वीरों में नजर आई थी। ये सर मैंने मंगवाई थी आज से कोई 8 महीने पहले पहली गाड़ी। सही है। और उस वक्त भी शायद मेरा बहराम से रब्ता हुआ था। सही। तो लेकिन वो जो कस्टमर थे वो फौरन आए हैं और रिलक्टेंट थे कि अच्छा। वीडियो नहीं। अब हम कंपैरिजन कर रहे थे इसका, अगर हम ई-ट्रॉन से कंपैरिजन किया जाए तो इसके इंटीरियर में अगर देखें तो मेरा ख्याल इसका मीटर उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और लुक्स इसके अंदर कई जो सिग्नेचर बेंज की जो स्टाइल है रही है, इसका माउस पैड है, ये बटन्स हैं, सीट्स के बटन आ गए हीटेड कोल्ड के, वो बिल्कुल सिग्नेचर मर्सिडीज स्टाइल के हैं। और ये जो मटेरियल है जो मैं देख रहा था उस दिन हमने स्वेट टाइप मटेरियल EQS में भी था वो है। ऑप्शंस की अगर बात करें उसमें सॉफ्ट क्लोज आता है, उसकी SUV वर्जन में स्पोर्ट्स पैक में नहीं आता। इसमें सॉफ्ट क्लोज है? नहीं सॉफ्ट क्लोज नहीं है इसमें। B&O का साउंड सिस्टम उसमें आता है, इसमें साउंड सिस्टम इसमें बर्मास्टर का बिल्कुल आता था। 2021 के बाद वो डिसकंटिन्यू कर दिया बेंज ने, शॉर्टेज ऑफ चिप्स की वजह से। ठीक है। तो अब बेसिकली उसको भी AMG प्रीमियम प्लस कहते थे, अब वो चिप्स की बस, लेकिन इसका अपग्रेडेड साउंड है। सेकंड उसमें जो ऑप्शन होती थी वो फ्रेग्रेंस की थी, अब उन्होंने उसको कैबिन आयोनाइजर में कन्वर्ट कर दिया। पहले वो एक डेडिकेटेड परफ्यूम जो कि आप S क्लास वगैरह में या बाकी मर्सिडीज की गाड़ियों में देखते थे वो होता था। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट दे हैव अपग्रेडेड व्हील्स और उसके हाई ग्लॉस में उसको कर दिया है। उसी तरह आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो उसके जो रॉकर पैनल्स हैं और डिस्टिंक्ट ग्रिल है, मिशन EQ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जी, वो सारी इनकी गाड़ियों में सेम सिग्नेचर ग्रिल होगी। वही डांसिंग डिजिटल लाइट्स हैं व्हेन यू टर्न ऑन द व्हीकल। तो हेड्स अप डिस्प्ले है गाड़ी में। अडास के आपके जो आप फंक्शंस कह रहे थे, वो लास्ट टाइम जो ब्रेक इसने खुद ही लगाई थी, बस वो तो अच्छा वो वाले वो टर्न ऑफ नहीं किया था आज मैंने। ओवर स्मार्ट दादी अम्मा फंक्शन। मैं कहता था कि मुझे तो बड़ा चिढ़ चढ़ती है, खास तौर पे कि अगर खुद चला रहा है बंदा गाड़ी मैन्यूवरिंग कर रहा तो मुझे बड़ा तंग करते हैं, लेकिन येट दे आर द फंक्शन जो गाड़ी के उसमें काउंट होते हैं। अच्छा, इसमें सनरूफ है मेरा ख्याल है, खुलता है सर, खुलता है, बट उसमें पैनोरामिक है ऑडी में। ऑडी में पैनोरामिक, लेकिन स्लाइडिंग तो नहीं है। स्लाइडिंग है। अच्छा, तो वो पैनोरामिक आ गया उसमें। और कंपैरिजन वाइड इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मुझे भी नजर आया। यहाँ पे जो वुडन टीक लगी ये बहुत खूबसूरत है। ये EQS में भी था, ये जो है ना इसको टाइटेनियम कहेंगे, ये कलर इसका जो है ना बड़ा एक प्रीमियम फील देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी इसमें हाइट कंट्रोल वगैरह है नहीं? एयरमैटिक सस्पेंशन है जी, बिल्कुल।
और 360 व्यू कैमरा है गाड़ी में। सही है। ठीक है ना, ये माउस पैड आप जिक्र कर चुके हैं, ये हाई ग्लॉस में पियानो फिनिश में वो है आपका डैशबोर्ड और हेड्स अप डिस्प्ले हो गया गाड़ी और पिछली सीट की जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, मेरे ख्याल से। इफ़ यू कंपेयर इट टू ऑडी ई-ट्रॉन, बिकॉज हम थ्रू आउट वही कर रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी जो पिछली लेग स्पेस है वो ई-ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है और कंफर्टेबल जो वो तो पीछे बैठ के देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मेरे जहन में आती है, फिर अगेन कंपैरिजन लोग करते हैं कि ऑडी ई-ट्रॉन की सबसे ज़्यादा बिकने की वजह एक तो ये थी कि वो सस्ती है और जितने में 2008-9 का क्रूजर आता था उतने में मिलती है, और ये भी अगर आज 330 आप कह रहे हैं 320 तो 320 में आपको 2011 का ZX मिलता है। अब तो 15 का, अब 15 का है तकरीबन। 320 का 15 का होगा, 16 जो है वो 350 ऊपर चला गया। अच्छा, मैं 220 में, हाँ 320 में आपको 15 की गाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो एक तो प्राइस पॉइंट वाइज बड़ी अट्रैक्टिव गाड़ी है, लेकिन कंपैरिजन अगेन हम ऑडी से कर रहे हैं तो ऑडी की डीलरशिप यहाँ मौजूद है। वैसे तो इस सच शेम के पहले दिनों एक दोस्त की गाड़ी लगी है, तो मतलब 600 प्लस ई-ट्रॉन होने के बावजूद लाहौर में उनके पास एक बत्ती नहीं है उसकी, तो और वो 8 हफ्ते में मंगा रहे हैं, तो पता नहीं डीलरशिप होने का फ़ायदा क्या है, लेकिन लोगों के बैक ऑफ द माइंड होता है। बट शाहनवाज अभी ये EQC या EQS मेरा ख्याल है उनकी पहुंची कोई नहीं है ना, वो दे रहा है, तो क्या वो इसका बैकअप सर्विस प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल जी, 2021 के बाद दे आर सपोज टू गिव बैकअप, 2020 की गाड़ियों को नहीं दे रहे। सही है। आपको यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि आप इसको ऑडी से कंपेयर करते हैं। ऑडी जो है वो तीसरे नंबर पे ब्रांड है जर्मनी में, ठीक है, उस और बेंज जो है आप उसका हमें कोई तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। जी जी। ठीक और है, पाकिस्तान मार्केट में मैं वैसे हमेशा कहता हूँ कि ऑडी तो एक बड़ा लेग एंट्रेंट था, और दूसरा ऑडी की जितनी गाड़ियाँ भी यहाँ चली हैं वो प्राइस कंपेटिटिव होने की वजह से चली हैं। उनकी ऑडी A6 A5 जितनी भी आई थी वो मर्सिडीज C क्लास से भी सस्ती थी, और उनका साइज़ इतना बड़ा था तो लोगों ने ली। और इसके बाद फिर जब ये एक नया जिसे कहते हैं ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी ऑडी ने सबसे पहले कदम रखा, देवर विजिलेंट इनफ कि उन्होंने उस मार्केट को कैप्चर किया और उस ड्यूटी स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाया। बट आई एग्री विद यू कि देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू ब्रांड, बट अगेन कस्टमर मार्केट में देखता है कि यार मैं ये लूँ, और अब आगे तो आई नहीं रही गाड़ियाँ, तो उस लिहाज से मैं जो है ना बार बार कंपैरिजन कस्टमर मैं इसको सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसको इस बात से कंपेयर करता हूँ कि ऑडी लेना सस्ती है। आपने अभी खुद ही बताया कि बत्ती नहीं मिल रही थी, तो जो हाल MG का है, MG आप ले तो रहे हैं 60 लाख रुपए की, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो जाए तो आपको वो लग पता जाएगा बोनट कितने का है, लाइट कितने की है, और ये सारी चीजें हैं। तो ये पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी ऑडी चीप है बेंज से। बेंज से कंपेयर नहीं हो सकता, सेम मॉडल साइज अगर सेम उसको कंपेयर। बिल्कुल। और मुझे जरा एक बात तो बताएं, 2010 से पुरानी कितनी ऑडीज आपको सड़कों पे नजर आ रही हैं, और 2010 से पीछे बेंज कितनी नजर आती हैं सड़कों से? नहीं वो तो दैट इज मैं मौजना। हाँ नहीं वो तो पाकिस्तान में देखें, इट गोज विदाउट सेइंग। कल मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि मैं 12 की जो है ना Q7 ले लूँ। मैंने कहा भाई वो लेके पार्ट्स कहाँ से लोगे, सर्विस किससे कराओगे? मर्सिडीज तो हर गली कोने पे मैकेनिक के लिए अब एक एक्सेप्टेबिलिटी है। सो आफ्टर जैपनीज कार, अगर जर्मन गाड़ियों में किसी गाड़ी की पाकिस्तानी मार्केट में जो अगर हम समझे ना कि मेंटेन करने के लिए सबसे इजी कौन सी है, तो वो तो विदाउट सेइंग इट गोस के मर्सिडीज़ है। इन गाड़ियों में ऑल्दो कि इतनी कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फ्लूइड चेंज नहीं होना, कोई इंजन वो नहीं है। और जो लोग बल्कि कहते हैं जी हॉट क्लाइमेट वर्जन तो उस गाड़ी का होता है जिसका रेडिएटर बड़ा लगना है, ये वो, इनमें हॉट क्लाइमेट तो है ही कोई, इसमें तो इंजन ही कोई नहीं है। और फिर सेकेंडली आपको जिस तरह आपने वारंटी की बात की, शाहनवाज तो हर पाकिस्तान में जो डीलरशिप है दे शुड बी इक्विप्ड टू प्रोवाइड सर्विस। सही है, ठीक है ना, क्योंकि वारंटी ये यहाँ पे डीलर हैं, ये कोई बेंज खुद नहीं है, ऑडी खुद नहीं बैठा हुआ, इनके आगे से इन्होंने आपको अकोमोडेट ये करना है कि अगर कोई गाड़ी में आपके कोई मसला हो जाए, और ये इन्होंने प्रिंसिपल को लिखना है कि सर ये इंटरनेशनल वारंटी की गाड़ी आई है हमारे पास और ये हमें पार्ट रिक्वायर्ड है। जबकि इनकी बड़ी इन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं कि जो लोग प्राइवेटली इंपोर्ट कर लेते हैं, और उनके बारे में ये बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अपनी प्रोडक्ट खराब कर रहे हैं। मतलब अगर बैड मार्केट कर लेंगे, आप 2 EQS मंगा लेंगे, 4 मंगा लेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट तो नहीं किया ना। और अगर वो ये कहते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो कि सिर्फ जर्मनी में चलेगी, तो ये मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग सी बात है। वैसे ये वेरिएंट कहाँ कौन से मुल्क है आपस की वैसे बात है अभी? ये इंग्लैंड ओरिजिन है। इंग्लैंड ओरिजिन, तो इंग्लैंड का वेदर भी आपको खास ठंडा है, आप तो वहाँ भी AC शेसी चलते हैं, सारा कुछ चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और देखें वही आपने कहा, जब कंडेंसर नहीं है ना कोई रेडिएटर है, तो फिर हॉट क्लाइमेट वर्जन तो इररिस्पेक्टिव हो जाती है। इंजन ही नहीं है ना, तो इंजन में होता है ना हॉट क्लाइमेट वर्जन की जी गाड़ी की हीट बढ़ जाएगी तो उसको बड़ा रेडिएटर लगा देंगे। कंडेंसर तो शायद होगा, इसके अंदर AC है। अच्छा, इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। पैडल शिफ्टर है जी। स्क्रीन जो है ये
दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, कितने इंचेस की है? आजकल तो मैं देखता हूँ गाड़ियों में गाड़ी से ज़्यादा स्क्रीन लगी होती है। बिल्कुल, अब ये मॉडर्न सर, अब सारा देखें ना, डिजिटल मीटर है, आप इसके वो रंग बदल लें, एनालॉग सुइयां कर लें, एम्बिएंट लाइटिंग भी है, एम्बिएंट लाइटिंग भी है, बिल्कुल एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे भी आ रही है, तो ये रात के टाइम वो भी ज़्यादा तकरीबन कोई 70 या कितने कलर्स हैं इसमें, मैं अच्छा। आपको भी थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ जब गाड़ी पार्क होती है। सही। और रूफ का कलर भी जो है ये ब्लैक इसके साथ मैचिंग है। अच्छा, AMG एडिशन जो आप बता रहे थे कि AMG और उसमें नॉर्मल में क्या क्या फ़र्क है? एक तो ये ब्लैक आउट है बाहर से, इसके व्हील भी ब्लैक हैं, पूरी गाड़ी ब्लैक है। ये AMG के अंदर है कि आम में भी ऐसे ही आता है? नहीं, आम में तो इंग्लैंड में ज़्यादातर देखिए हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं व्हीकल, तो हम कोई ऐसी चीज़ ना मंगा लें जो पाकिस्तानी जो है वो जिसको कहें कि जी इसमें ये चीज़ नहीं थी। ठीक है। तो हमने तो उस फैक्टर से फुली लोडेड गाड़ी मंगवानी होती सही है है। सर। तो ब्लैक इंटीरियर, लेदर मेमरी सीट्स हैं, सही है। और हीटेड भी हैं। हीटेड भी आ गई। हीटेड तो- सीट खैर पाकिस्तान से कितने हीट करनी, 2 को महीने वैसे कर सकते हैं, बाकी तो नहीं। बाकी तो मेरे ख्याल है अगर देखा जाए तो अच्छा, ये आगे इतना बड़ा जो इसके लगा हुआ है सारा, इसके रडार के एडास के फंक्शन सारे से चलते होंगे। adaptive बिल्कुल, cruise हो आगे गया। वो जो रोड गाइडेंस असिस्ट, वही मैंने आपको बताया कि जो EQS में फीचर था कि आप सही है। अपने सेल फोन में गाड़ी जो ऑटो पार्किंग वाला जो उनका जी, जी, फीचर जी, है, जी, जी, जी। ये बेसिकली जो सारे उसी के सारे है ना, कि मोबाइल पे आप देख लें कितनी गाड़ी चार्ज हो गई है सही व्हाइल है। यू आर एट वर्क। और फिर सेकंड बात ये है कि मैंने तो इसको पूरी बैटरी इसकी ड्रेन की हुई है। सही है। ये 25 माइल जब इसकी रह जाती है ना, जी। फिर जाके ये कहती है आपको कि भाई अब वो आपको 25 बताती है, लेकिन असल में उसमें रिजर्व भी होता है। तो वो आपको पैनिक, जो आप अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जी पैनिक तो नहीं हो जाता, ई-ट्रॉन में ये एक जो बीमारी तो नहीं कहना चाहिए लफ्ज, लेकिन शॉर्टकमिंग आप कह सकते हैं, shortcoming एंजाइटी के लिहाज से एक चीज बिल्कुल। वो जब 100 किलोमीटर रह जाते हैं, जब आप 275 वो कहते हैं एयर कंडीशनर के बगैर, जब आप AC ऑन है 210 रह जाती है, और माशाल्लाह थोड़ा सा पैडल आप उसका चलाएं तो उसमें वो और नीचे आ जाती है। तो फिर वो असल में मैं उसकी किताबों में उसकी ट्रू रेंज जो है ना वो सब 150 किलोमीटर समझता अच्छा, हूँ। इसका बता रहा था कि शायद अब इसको मुल्तान भी ले गए। मुल्तान तक गई है जी, बिल्कुल एक्सपो सेंटर से चार्ज किया है, हाँ। और मुल्तान में जहाँ जाना था, और एग्जैक्ट 423 किलोमीटर के ऊपर जाके गाड़ी दोबारा रिचार्ज की है। और किस स्पीड पे गए? 130 135 अगर 120 पे जाते तो और बेहतर हो सकता और बेहतर हो सकती है। और एक चार्ज क्या कॉस्ट किया? एक चार्ज कॉस्ट मैंने जो एक्सपो सेंटर में दिया था तकरीबन 1600 रुपए दिए थे सर। बस बस बड़े नहीं अभी? सर वो मैं आज से 3 महीने पहले की बात कर रहा अच्छा, हूँ। जो आप दूसरी गाड़ी थी उस पे गए थे। जी, ठीक जी, ठीक जी। है, सही। अब तो खैर डबल हो गया होगा, क्योंकि अब तो एनर्जी की हर चीज़ की प्राइस डबल होगी, बट येट अगर कंपेयर करें पर किलोमीटर कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होगी इस गाड़ी की। बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 350 किलोमीटर भी अगर आप ले रहे हैं इस गाड़ी से, जस्ट कि आप बदतमीजी से चलाएं और जिस तरह भी है, और शहर में मेरा नहीं ख्याल है कि सुनील भाई 2000 से ऊपर कॉस्ट होगी। और इवन आप अपने घर पे, मैंने तो अपने जो ऑफिस है उधर वो सब मीटर लगाया हुआ है कि मैं यूनिट्स को देखता मॉनिटर हूँ। करते। ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि उमर भाई जो डिफरेंट प्रोडक्ट मंगाते रहते हैं, हम उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपके लिए रिव्यू या वॉक अराउंड लेके आते रहें, ताकि आपको भी पता लगता रहे, ये हमें बताते रहें कि क्या क्या नई आने वाली चीज़ें। तब तक अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। Starting it is only on Parkville.